ये व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो मेरे बीजीएमआई के दोस्तों। बीजीएमआई की कम्युनिटी में आज एक और इंसान ऐड हो चुका है, तो जल्दी से आप अपनी यूट्यूब की कम्युनिटी में भी एक इंसान को ऐड कर दो, मतलब मुझे सब्सक्राइब कर दो। और ये जो आपको यूएमपी ग्लेशियर विद एक्सफोर्ड की जो किल फीड नजर आ रही है, इसके साथ मेरी इस मैच में 2 बार फाइट होने वाली है। सेकंड टाइम वाली फाइट तो क्या ही जबरदस्त होने वाली है। आप लोग मुझे कमेंट में देख के बताना कि उसकी किस्मत अच्छी थी या मेरी किस्मत अच्छी थी। और यहाँ ये हमारे भाई साहब लूट के चक्कर में मारे गए। 3.1 अपडेट में लूट को एक मजाक बना कर दिया। मतलब यार देखो, लूट ही नहीं है। मेरे टीममेट को देखो चक्कू से मारे हैं लूट करने के चक्कर में। तो यहाँ पर कोई लूट ही नहीं पड़ी। एक बाइजन है और एक विक्टर है, उसके अलावा कोई लूट है ही नहीं यहाँ पर। और अगर होती है तो इतनी लूट होती है कि आप 4 स्क्वाड को भी यहाँ पर लेकर आ जाओ तो भी आपको लूट की कभी कमी नहीं पड़ेगी। और अभी अगर मान लो कि 4 स्क्वाड एक साथ यहाँ पर आ जाए तो 3 स्क्वाड तो विदाउट लूट में ही मारी जाएगी, जो कि कई बार मेरे साथ भी हो चुका है। अब इसे मेरी अच्छी किस्मत तो या बेचारे रोहन भाई की बुरी किस्मत, क्योंकि मुझे सच में नहीं पता था कि यहाँ पर एक और बंदा भी हो सकता है। मैंने तो ऐसे ही रैंडम फायर दिया था और बेचारे हमारे रोहन भाई मारे गए। और अच्छा हुआ मारे गए, क्योंकि सारी लूट तो हमारे रोहन भाई और उनकी पार्टी नहीं दबा के रखी थी। तो यहाँ से काफ़ी अच्छी खासी लूट मिल गई हमको। वो लूट कर ही रहा था मैं, तभी मुझे अचानक से सामने साइड से फूट आने लगे। दिल से दुख होता है जब आप किसी को डैमेज देते हो और उसका किल तुम्हारा टीममेट ले जाता है। और उससे भी ज्यादा दुख तब होता है वही किल जब तुम्हारा चोरी हो जाता है। और इस बार चोरी किया भी किसने? वही एक्स सूट वाले बंदे ने। तो अब तो बदला बनता है। नहीं नहीं, हेल्प किस बात की? तुम्हें बैकअप के लिए बुलाया था और तुम्हें पीरो बनना है तो जाओ आगे। अब यहाँ पर मैंने इसे और इसके टीममेट को मार तो दिया, लेकिन चारों वजह से फुट स्टेप आ रहे थे और मेरे पास हील भी नहीं थी। और मैं फुल पैनिक हो गया। पैनिक सिचुएशन में मैं छत पे चला गया और अब देखो क्या होता है मेरे साथ। काफी समय एरंगन के चक्कर लगाने के बाद हमें एक बग्गी दिखी, तो भैया इसको तो मारना बनता है। यहाँ पर मैंने एक बंदे को लेट किया और उसका टीममेट, पहले तो मुझे ऐसा लगा कि वो भाग गया, लेकिन नहीं, ये इतना सातिर था कि ऑलमोस्ट मरते मरते बचा हूँ। कब वार किया इसने देखो जरा। ये बंदा अचानक से मिस्टर इंडिया बन चुका था। इसको कितना ढूंढा, कौन कौन से घर पे हमने मॉनिटर नहीं किए, और नाचने वाला ग्रेनेड डाला और स्मोक किए, अंडा बनाने का ग्रेनेड डाला, लेकिन ये बंदा पता नहीं कौन से कोने में जाके छुप गया था। फिर मैंने नोबिता को बोला चल छोड़, इग्नोर कर इसको, और लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे हिल से एक दासिया जाती हुई दिखी। मैंने नोबिता को कॉल दिया कि चल बैठ, अपने दासिया के पीछे जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से वो बंदा
कहाँ से प्रकट होता है देखना आप। ऑलमोस्ट मरते मरते बचे हम। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि अपनी टीममेट की मौत का बदला लेने के लिए कितनी देर से कैंप कर रहा था। इसका प्लान ये था कि हम जैसे ही बग्गी में बैठेंगे हमको स्प्रे मारकर दोनों को गाड़ी से उतार देगा, लेकिन नहीं भाई साहब, अभी हम जिंदा है। Thank you. वहां पर क्लियर करने के बाद हम पोचंकी में आ जाते हैं और पोचंकी में Marked a location. आते ही हमें एक बंदा स्पॉट हो जाता है। भाई साहब को अच्छा खासा डैमेज देने के बाद एक लड्डू का मजा भी चखाई देते हैं, मुंह मीठा करवा लेते हैं। तो लो भैया मुंह मीठा कर लो। अबे बस करो भाई, एक ही नीड से मर गया, वो कितने नीड डालेगा अब तो। तो ये बंदा थोड़ा ज्यादा ही स्मार्ट बन रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं भी अपनी स्मार्टनेस थोड़ी दिखा देता हूँ। पोर्टर निकलने के बाद मैं थोड़ा क्लोज गया, दूसरा पोर्टर भेजा लेकिन थोड़ा ये फेल हो गया। उसके बाद मैंने नाचने वाला ग्रेनेड डालकर उसका एक साइड ब्लॉक कर दिया और दूसरी साइड से डीबीएस लेकर Awesome. बहुत समझकर मैं अपनी डीबीएस को बाहर ओपन नहीं रिलोड कर रहा था, तो अच्छा हुआ सही वक्त पर मैं अंदर आ गया, वरना उसने मुझे स्पॉट कर लिया होता ना। किल चोरी करने का दिल तो नहीं करता, लेकिन क्या अपने भी किल चोरी होते ना, तो अपने को जो दुख होता है सामने वालों को भी वो दुख महसूस होना चाहिए। तो इसी बात पे एक और किल ले लेते हैं किसी का। अब वो वक्त आ गया जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। वही एक्स सूट वाला बंदा यहीं पर मुझे मिलेगा और मेरी इसके साथ क्या जबरदस्त फाइट होगी। आप मुझे कमेंट में बताना कि उसकी किस्मत ज़्यादा अच्छी है या मेरी। Awesome. एक्स सूट वाले बंदे को लॉबी पहुंचाने के बाद मैं अपने आप को हील अप कर रहा था और अपनी गन को रिलोड कर ही रहा था, लेकिन तभी अचानक से मेरे ऊपर से कालीन जाती है और एक कालीन वाले बंदे भी, भले इनके पास एक्स सूट नहीं था लेकिन काफी तगड़ी फाइट ले रहे थे ये लोग भी। इसके पास भी डीबीएस थी, तो अब डीबीएस वर्सेस डीबीएस होने वाला था। मैं पूरी कोशिश करता हूँ दूर से ही नॉक डाउन करने की, लेकिन मुझे क्या एक पेड़ नड़ रहा था, तो यहाँ से काफी अच्छा एंगल मिल रहा था। तो ले भाई, इसका टीममेट मेरे टीममेट को काफी तगड़ा स्प्रे दे रहा था, तो मैंने तुरंत ही पोर्टर खोला और अपनी डीबीएस को हाथ में ले लिया। डीबीएस के 2 शॉट और M4 का पूरा स्प्रे खाने के बाद भी पता नहीं ये कैसे बच गया। लेकिन एक बार धोखा खाने के बाद मैं दोबारा धोखा नहीं खाऊंगा, क्योंकि मुझे पक्का पता था कि इसका टीममेट उसी टीममेट की तरह कहीं आगे कैम्प करके बैठा होगा। तो मैं इसके टीममेट के पास गया, ऑल पे बात भी की, लेकिन कुछ नहीं बोल रहा था ये। तो फिर मैं इसकी टीममेट को सपोर्ट करने के लिए आगे निकल पड़ता हूँ, लेकिन तभी उसके पास एडवांटेज था पेड़ का और मैं ओपन में था, तो मैंने फौरन पोर्टर खोला और अपनी डीबीएस को हाथ में ले लिया। चलो बेटा लॉबी, बहुत अच्छा खेले। Awesome. Okay. नॉबी तो ऑसम और ओके तो कर रहा है, लेकिन मैंने इसको बैकअप के लिए बुलाया। लेकिन आपको कहीं भी, आप बताओ कमेंट में, आपको कहीं भी इसका बैकअप दिखा है मेरे को? अभी डीबीएस में भी मैं लड़ रहा था, लेकिन ऐसा नहीं कि बंदा दूर से थोड़ा बैकअप तो दे, फायर तो करे, भले गोली टच हो ना हो अलग बात है, लेकिन नहीं।
चलो छोड़ो, अब बचे थे लास्ट के 2 बंदे। आपको क्या लगता है मैं इस मैच में चिकन डिनर ले पाऊंगा? No. ऐसे टीममेट के साथ तो बिल्कुल नहीं लगता मुझे कि मैं चिकन डिनर ले पाऊंगा, लेकिन देखते आगे क्या होता है। 2 बंदे लास्ट के बंदे, और हम कालीन लेके निकल पड़े बंदों को देखने के लिए। सामने मुझे एक बंदा घास में लेटा हुआ गिली सूट पहन के दिख रहा था, तो मैं फौरन कूद जाता हूँ उस बंदे की तरफ। Awesome. ऑलमोस्ट मरते मरते बचा हूँ मैं, और मुझे नहीं लगता अगर मैं यहाँ मर जाता तो ये मुझे चिकन डिनर दिला पाता, क्योंकि इसका अभी तक 1 ही किलो हुआ है। अब लास्ट का 1 बंदा बचा है और हम 2। इसका तो मुझे भरोसा नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है कि मैं इस मैच में चिकन ले पाऊँगा? और अगर जो कि मैं इस मैच में चिकन ले लेता हूँ तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो लास्ट वाला बंदा हम पर फायर पे फायर कर रहा था और हमारे कालीन का फ्यूल भी खत्म हो गया था, तो मैंने आओ देखा ना ताओ सीधा उसके मुंह पर ही कूदा हूं और अपनी डी बेस को निकल लिया हाथ में। तो इसी के साथ हमारा चिकन डिनर कंप्लीट हो गया है। तो हमारी वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।